अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एक नया दिन, एक नई उम्मीद और ढेर सारी दुआएं आप सब के लिए। तो चलिए इसी दुआ और उम्मीद के साथ आज के दिन का आगाज़ करते हैं। इस वक्त सुबह का टाइम था, मैंने नमाज़ पढ़ी, उसके बाद पढ़ा कुरान पाक और टाइम हो रहा था इस वक्त 6 बजे का। तो नमाज़ और कुरान पाक से फ़ारग होने के बाद मेरा सबसे पहला यही काम होता है कि मैं ब्लाइंड पीछे करती हूँ और देखती हूँ कि बाहर आज मौसम कैसा है। तो बाहर हो रही थी बारिश। अगर तो मौसम साफ़ हो तो फिर मूड बहुत ही अच्छा हो जाता है, और अगर थोड़ी सी बारिश हो रही हो तो फिर मूड थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, क्योंकि बारिश मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। खैर अब तो इसकी आदत हो चुकी है, अब इतना नहीं होता, लेकिन पहले पहले बहुत ज़्यादा हो जाता था। तो यहाँ पे पड़ा हुआ था दूध, क्योंकि हमने फार्म वालों के साथ लगाया हुआ है, तो उनका टाइम है सुबह सुबह का, वो कभी 3 बजे, कभी 4 बजे, कभी 5 बजे आके दूध बाहर रख जाते हैं, और जब हम लोग नीचे आते हैं तो फिर हम उठा के अंदर कर लेते हैं। अगर तो मुझे सुबह सुबह याद आ जाए तो फिर मैं इसी वक्त उठा लेती हूँ, और बाज़ दफ़ा नहीं भी याद रहता, और अगर मैं बच्चों को नहीं छोड़ने जाती स्कूल तो फिर कभी कभी 12 भी बज जाते हैं, फिर जाके मुझे याद आती है और फिर मैं उठा के अंदर करती हूँ। तो यहाँ पे बनी रही थी चाय, क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था चाय पीने को, तो इसलिए मैंने सोचा चलो पहले चाय पी लेते हैं, काम तो बाद में होते रहेंगे। आज आपके साथ एक छोटी सी रेसिपी शेयर करूँगी, और जो सब्ज़ी मैं बनाऊँगी उस रेसिपी में वो मैं उतारूँगी अपने गार्डन से जी। तो यहाँ पे मैं बच्चों को छोड़ के आ रही थी स्कूल से वापस। बारिश हो रही थी, बच्चे बेचारे भीग गए थे बारिश में, कोट उनके गीले हो चुके थे, और अभी भी थोड़ी थोड़ी बारिश आपको नज़र आ रही होगी, हो रही है। जैसे ही बच्चों के स्कूल का टाइम होता है तब बारिश तेज़ हो जाती है, और जब लेने का जाने का टाइम होता है फिर भी तेज़ हो जाती है। वो बेचारे जाते भी हैं तब भी भीग जाते हैं, वापस आते हैं तब भी भीगते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे खांसी, नज़ला, ज़ुकाम जो है वो आम सी रूटीन में चलता रहता है जी। तो इस वक्त मैं पहुंच गई हूँ घर, और मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मैंने कोट पहना हुआ है और गीला भी हो चुका है, तो बेहतर ये है कि मैं पहले गार्डन में जाऊँगी और गार्डन से जो मैंने सब्ज़ी उतारनी है वो उतारूँगी, और उसके बाद मैं कोट उतार लूँगी, क्योंकि गार्डन में जाने के लिए फिर मुझे कोट पहनना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने पहना हुआ है, तो मैंने सोचा पहले सब्ज़ी उतार लेती हूँ। तो यहाँ पे ये जो पौधा नज़र आ रहा है ये है लेमन का, इसके ऊपर बेल है जिसके साथ फलियाँ लगी हुई हैं। तो अगर मेरी आपने कोई पहली वीडियो देखी होगी तो आपने उसमें देखा होगा, मैंने दिखाई थी फलियाँ कि ये फलियाँ हैं, हमने कभी बनाई नहीं घर में और ना ही कभी खाई हैं। तो अब हमारे गार्डन में लगी हुई हैं, तो मैं ज़रूर इनको बनाऊंगी और पूछूंगी किसी से कि किस तरह से बनती हैं। फिर मैंने आप ही से डिस्कस की कि इस तरह से फलियाँ लगी हुई हैं तो उनको कैसे बनाते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया था। तो आज उन्हीं की रेसिपी को मैं फ़ॉलो करूँगी और बनाऊँगी, और फिर आपको दिखाऊँगी कि कैसी बनी है। वैसे तो हर चीज़ बाहर से मिल जाती है, लेकिन जो घर में लगाई हो उसके ऊपर से फल उतार के खाना, उसको बनाना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। बचपन से ये मेरा शौक़ था, लेकिन अभी तक है। लेकिन यहाँ पे बदकिस्मती ये है कि मौसम थोड़ी देर के लिए अच्छा रहता है, बाद में ख़राब हो जाता है। कोई पौधा लगा भी लो तो वो फिर बाद बारिश की वजह से गल सड़ जाता है। तो ये देखें, ये फलियाँ हैं, इनको ग्रीन बीन्स कहते हैं। तो चलिए, इनको मैंने धो लिया था और उसके बाद खुशक कर ली थी, और अब मैं इनकी कटिंग करूँगी। आपको किसी भी साइज़ में इनको काट सकते हैं, बड़े साइज़ में, छोटे साइज़ में। तो मैं इनको छोटे छोटे साइज़ में काट रही थी ताकि जल्दी से पक जाए, क्योंकि थोड़ी सी है। अगर ज़्यादा चीज़ बना रहे हों तो फिर तो कोई मसला नहीं होता, वो जल्दी गल जाती है। लेकिन थोड़ी चीज़ को बनाते हुए बंदे को फिर सोचना पड़ता है कि इसका क्या करना है। तो जल्दी से इसकी कटिंग करते हैं और फिर इनको बनाते हैं जी। तो यहाँ पे मैं सारी फलियाँ जो हैं वो काट ली थी, फिर मैंने कुकिंग ऑयल ऐड किया और उसको थोड़ा सा गर्म किया, और फिर उसमें थोड़े से प्याज ऐड कर लिए। प्याज़ों को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद फिर मैंने ऐड किया था लहसुन।
प्याज और लहसुन को हल्का सा फ्राई करना है, इनका कलर हमने चेंज नहीं करना, क्योंकि अगर हम प्याज़ों और लहसुन को ज़्यादा फ्राई कर लेते हैं तो वो फिर सख्त हो जाते हैं और फिर वो गलने में ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर ली थी हरी मिर्चें और साथ ही मैंने टमाटर भी ऐड कर लिए थे। अब इसमें कुछ मसाले जाएंगे, नमक टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे, थोड़ी सी हल्दी, पेपरिका पाउडर, धनिया पाउडर, और ज़्यादा मसाले हम इसमें नहीं ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें और लहसुन जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। तो पानी ऐड करने के बाद मैंने तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इनको दम लगा दिया था, गलने के लिए छोड़ दिया था। तो इस वक्त हमारे प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें जो है वो गल चुके हैं। तो इनको इस तरह से मैश कर लेंगे ताकि ग्रेवी जो है वो अच्छी तरह से बन जाए। तो ये देखिए मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी हम थोड़ी देर के लिए पहले फलियाँ ऐड करेंगे, 1-1.5 मिनट तक इनको भूनेंगे और फिर थोड़ी देर के लिए दम लगा देंगे। क्योंकि ये मुझे सहत लग रही थी इसलिए मैंने इनको पहले ऐड किया था। इनमें आलू भी हम ऐड करेंगे, वो बाद में करेंगे। मैंने पहले इनको इसीलिए पकाया था ताकि ये अच्छी तरह से गल जाएं। बहुत मज़े की खुशबू आ रही थी और बहुत ही अच्छी बनी थी जी। तो यहाँ पे तकरीबन 50% जो है फलियाँ गल चुकी थी। इस पॉइंट पे आके मैंने आलू ऐड कर लिए थे और आलू को तकरीबन 1-1.5 मिनट के लिए भून लिया था और उसके बाद फिर इन दोनों को गलने के लिए छोड़ दिया था। ये जो थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा था इसी में ये गल गए थे और पानी डालने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी जी। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट लगे थे आलू गलने में और ये देखिए माशाल्लाह से ग्रीन बीन्स और आलू की सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। बहुत ही मज़े की बनी थी। अगर आपने भी कभी नहीं खाई, नहीं बनाई तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको मज़ा आएगा। तो इस पॉइंट पे आके हमारी सब्ज़ी जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। इसमें मैंने ऐड किया थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा धनिया ऐड किया, क्योंकि इससे अगर धनिया और मसाला ना ऐड करें तो हांडी जो है वो अधूरी रह जाती है। तो ये मज़ेदार सी सब्ज़ी अब रेडी है। अब इसको आप रोटी के साथ, नान के साथ, ब्रेड के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।